পাহাড়ের জিটিএ এলাকায় প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আসছে পর্যটনের মরশুম, উৎসবের মরশুম। এই দিনগুলিতে যারা বাইরে থেকে আসছেন পর্যটক দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক প্রভৃতি জায়গায়, সেখানে দর্শক পর্যটকদের জন্য একেবারে কঠোর নিয়মাবলী করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা বেড়াতে গেলে, ঘুরতে গেলে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইন বলবৎ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন দার্জিলিং জিটিএ ট্যুরিজমের প্রতিনিধি দাওয়া शेरपा। विशेष साक्षात्कार तार। चलुन देखा जाक, शोना जाक। कि जैसे कि टीआईसी जो है हमारा सिर्फ यहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट में भी है, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन में भी है, और ये जो मेन चौरस्ता है यहाँ पर भी है। तो ये जितना भी टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, तो ये आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग होम स्टे, होटल, यहाँ का जो एक्टिविटीज़ हो गया, अगर आपको आपके पास कोई भी ग्रीवेंसेस है तो यहाँ आके आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर और दूसरा बात ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपका जो ब्रोशर वगैरह है टूरिज्म डिपार्टमेंट से दिया हुआ, वो भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और एज वेल एज ये जो है आपका 15 सितंबर ऑनवर्ड ये आपका 7 दिन खुला रहेगा, फ्रॉम मॉर्निंग 9 टिल 8 PM। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम दावा शेरपा, टूरिज्म डिपार्टमेंट जीटीए से। तो जो अभी 15 से जितना भी जो एडवेंचर टूरिज़्म जैसे कि ट्रैकिंग, आपका कालिम्पोंग में देखें तो राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब अभी शुरू होने वाला है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितना भी ट्रैवलर्स जहाँ से भी घूमने आ रहे हैं दार्जिलिंग में, तो आपको ये ख्याल रखना है कि जैसे कि संदकपुर जो सिंगलीला रीजन में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी प्लास्टिक फ्री जोन हो गया है। तो काइंडली प्लास्टिक, कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ मत कीजिएगा, तो फॉरेस्ट से वो आपका फ़ाइन भी हो सकते हैं। अगर हमारा डिपार्टमेंट का जो स्टाफ लोग अगर आपको ऑन द स्पॉट प्लास्टिक फेंकता हुआ आपको मिलेगा, तो वो भी आपको फ़ाइन करा सकते हैं। जैसे कि टाइगर हिल में भी वही है, टाइगर हिल में भी अभी प्लास्टिक फ्री सिंगसेल हो गया है। तो अभी जैसे कि फेस्टिवल तो बहुत है, जैसे कि अभी यहाँ मेलोडी फेस्ट जब ये जो पुलिस डिपार्टमेंट जीटीए की तरफ से होता है, तो अभी इस बार ताल फेस्टिवल एक हो रहा है 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और उसके अलावा अभी छोटा छोटा जैसे कि हाइकिंग वगैरह ये सब तो छोटा छोटा प्रोग्राम तो होता रहता है दार्जिलिंग में और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में। जो एडवेंचर टूरिज़्म को लेकर के इधर जैसे आपका हेरिटेज टूरिज़्म हुआ, एडवेंचर हुआ, तो इसके लिए क्या आप लोगों का है परिकल्पना? देखिए, जैसे कि हम लोग अभी जो एडवेंचर टूरिज़्म तो आप लोगों को सब मालूम है, अभी हम लोग हाइकिंग बहुत प्रमोट कर रहे हैं दार्जिलिंग में, एज वेल एज जो हेरिटेज वॉक दार्जिलिंग में, ये भी हम लोग ने शुरू कर दिया है। इसके लिए अगर आप लोग दार्जिलिंग आ रहे हैं तो हमारा यहाँ पर चौरस्ता में हमारा टीआईसी है, रेलवे स्टेशन में है। अगर एयरपोर्ट कहीं दूर से आ रहा है आप लोग, तो हमारा टीआईसी जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर एयरपोर्ट में भी है, वहाँ से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से हमारा ब्रोशर जो डिपार्टमेंट की तरफ से बना हुआ है, वो उठा के आप लोग कोई भी प्रोग्राम जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग में हो रहा है, उसके लिए ना आप वही ब्रोशर से आपको पता चल जाएगा। চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম দার্জিলিং মেলে এবং এখানে আমরা রয়েছি, পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ভানুভক্তের মূর্তি, এবং আমাদের মাঝে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম জিটিএর যিনি অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের যিনি দায়িত্বে আছেন দাওয়া শেরপা। তার সাথে আমরা কথা বলে জেনে নিলাম যে আগামী ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যালে কী কী বিশেষত্ব থাকছে, এখানে ট্যুরিস্টরা এলে কী কী তারা দেখতে পাবেন, কী কী করতে পারেন। কিন্তু একটা খুব সতর্কবার্তা ওনারা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক ফ্রি জোন করা হয়েছে এবং আপনাকে যদি কখনো দেখে নেওয়া হয় কি আপনি প্লাস্টিক ব্যবহার করছেন, আপনার কিন্তু ফাইন হবে। সুতরাং এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। জিটিএর তরফ থেকে এটা আবেদন উনি রেখেছেন এবং আমাদেরও সেটা মেনে চলা উচিত। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে।